नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के शिवपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, बीजेपी प्रत्याशी अनिल राजभर, सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी आनंद मोहन यादव के साथ त्रिकोणात्मक लड़ाई में अपने पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है। हमारा चुनाव तो गांव की गरीब जनता लड़ रही है और चूंकि हमने पूरा राजनीतिक जीवन गरीबों की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों की सेवा में समर्पित किया है और 10 साल से जब मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूं तो जनता को इस बात की पीड़ा है और इस बार क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं इस क्षेत्र से विधायक बनूं, उनका प्रतिनिधित्व करूं। इसलिए ये जनता ही हमारे लिए हमारा चुनाव लड़ रही है। सपा और कांग्रेस गठबंधन आपको कितना परेशान कर रहा है? देखिए, सपा और कांग्रेस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं ही पूरी टीम के साथ चला आया बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो फिर सपा और कांग्रेस के गठबंधन कांग्रेस को अचानक आपने छोड़ दिया और कांग्रेस इस समय सपा के साथ गठबंधन में होकर स्वयं को मजबूत समझ रही है, तो आप अगर कांग्रेस से लड़ते तो भी चुनाव आप जीत जाते? नहीं, देखिए, हमेशा हमारा झुकाव गरीबों के साथ रहा है। जो गांव का सबसे अंतिम व्यक्ति है, मैं उसके साथ जुड़ने में सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता हूं। मंत्री जी, आपके बारे में एक शिकायत है कि आप सत्ता सुख के लिए कभी भी कोई दल छोड़ के चले जाते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। सत्ता सुख के साथ साथ क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए मैंने जो भी कदम उठाया है वह उसके लिए उठाया है, लेकिन राजनीति के अंतिम सफर में हमको गरीबों का साथ मिला है। हम उन्हीं के बीच अपना राजनीतिक जीवन। पीएम मोदी के नोटबंदी के सवाल पर मतदाता इस बार किस तरह का फैसला देने जा रहा है? ये मोदी के लिए उनकी ताबूत में अंतिम कील साबित होगा और उन्होंने नोटबंदी करके जिस तरीके से गरीब जनता, मजदूर और रोज कमाने खाने वाले लोगों को, किसानों को परेशान किया है, इस बार जनता उसी का जवाब उनको देगी। सूबे की सपा सरकार ने अपराधियों को दरकिनार किया है, खासकर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को। उनके बारे में आपका कहना है कि बहन जी ने अचानक उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया? ऐसा सूबे की सरकार ने हर गली गली में गुंडा पैदा किया है। एक मुख्तार अंसारी से किनारा करने से उनकी छवि जो है साफ नहीं होती है। बहन जी का नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अब बीजेपी कह रहा है कि अब गुंडे चढ़ेंगे हाथी पर, गोली मारेंगे छाती पर। वो अपना नारा दे रहे हैं। नहीं, बहन जी का ये नारा कहाँ गया, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर आज भी नारा ये कामयाब है और आप सब जानते हैं कि बहन जी के राज्य में शेर और बकरी इसी एक ही घाट पे पानी पीते हैं और शेर की औकात नहीं है कि बकरी को घूर के ताक सके। मुख्तार अंसारी जेल में क्यों हैं? मुख्तार अंसारी के ऊपर कुछ मुकदमे होंगे जिसके कारण जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह हैं कि नहीं? ऐसे तो बहुत लोग हैं जो बाहर हो गए हैं। क्या वो जराइम पेशा में नहीं है? जो सफेद पोश आज देश की राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप क्या मानते हैं? उनको नेता मानते हैं? शिवपुर का चुनाव आप किस समीकरण से जीतेंगे? मुझे दलितों, गरीबों का साथ है और गरीब जनता हमको चुनाव लड़ा रही है। आपके वर्ग का कितना साथ आपके साथ है? हम वर्ग से कोई चुनाव नहीं लड़ते और हमारा सीधा चुनाव हमारा लड़ती है जनता, वो भी गरीब जनता। कांग्रेस में पिछली बार थे आप, 30,000 से ऊपर वोट पाए थे। इस बार वो वोट कहाँ जाएगा? देखिए, वो वोट हमारा था, हमारे साथ रहेगा। हम जहां जाते हैं वो हमारे साथ जाती है। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रत्याशी बाहरी हैं। जनता खुद है जो है स्थानीय जो है प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी के बीच वो खुद तय कर रही है कि उसको वोट किसको देना। नहीं, सेकंड पर कौन रहेगा? मान लिया आप चुनाव जीत रहे हैं तो दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? दूसरे नंबर का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सबकी जमानत जब्त होगी। नहीं, तो दूसरे नंबर पर जिसकी जमानत जब्त जब जमानत जब्त हो जाएगी तो कौन दूसरा? बीजेपी रहेगी या कांग्रेस सपा गठबंधन रहेगा? ये सब केवल उसकी बातें हैं। दोनों लोग तय करेंगे कौन पहले, दूसरे, तीसरे पर रहेंगे। हम काहे के लिए किसी को टिप्पणी।
तो ये रहे पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि चुनाव तो यही जीत रहे हैं और दूसरे तीसरे की लड़ाई में कौन रहेगा इन्हें पता नहीं। पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी।